नमस्कार दोस्तों, आज हम सब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाले शोध संस्थानों के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन से वो शोध संस्थान हैं जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आते हैं और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और अगर इसके थोड़े इतिहास के बारे में, हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय हुआ और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है मूल रूप से पूसा, समस्तीपुर, बिहार में एक अमेरिकी समाज सेवक, उनका नाम था हेनरी फेब्स, इनकी सहायता से, और इन्होंने डोनेट किया था इसके लिए 30,000 पाउंड और इसी के सहायता से 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन मूल रूप से जो संस्थान है उस समय इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे जाना जाता था, जो कि ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। लेकिन 1934 में क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ कि बहुत बड़ा भूकंप आया बिहार में और उस भूकंप की वजह से संस्थान के जो मेन बिल्डिंग्स थी वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई और जिस वजह से उसी वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो उस दौर में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर जाना जाता था, वो शिफ्ट हो गया आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, और जो कि पूसा कैंपस के तौर पे जाना जाने लगा। ठीक है, और इसी का नाम जो है उसको चेंज करके फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किया गया। आपको मैं बता दूं कि पूसा में जो बच गया है ना, पूसा में 1934 में पूसा से तो दिल्ली शिफ्ट हो गया, लेकिन जो पूसा में बच गया उसको डाउनग्रेड कर करके कृषि अनुसंधान स्टेशन के तौर पे उसको नाम दे दिया गया। और बाद में 3 दिसंबर 1970 को, ठीक है, 3 दिसंबर 1970 को भारत सरकार इसी का नाम बदलकर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। कब किया, 3 दिसंबर 1970 को। तो ये तो कुछ इसके हिस्ट्री थे जो कि हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं उन संस्थान के बारे में जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से उन सूचियों को। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो केंद्रीय द्वीपीय अनुसंधान संस्थान, ये आपका पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, केंद्रीय द्वीपीय अनुसंधान संस्थान जो है पोर्ट ब्लेयर में। बहुत से ऐसे सूची होंगी, बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और आपको नहीं आता होगा, तो यहां से आप सीखेंगे। चलिए दूसरा देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे है, जोधपुर, राजस्थान में। ठीक है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पे है, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां है, इज्जतनगर में। और किसके अंतर्गत आता है, ये आपका ICAR के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहां पे है, बैरकपुर, और ये कहां पे है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान कहां पे है, चेन्नई में, और चेन्नई कहां पे आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल है ना, तमिलनाडु में ये आपका है केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान। आगे देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां है, तो ये आपका हिसार, हरियाणा में। ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है ये हिसार में है, जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुल 60 अनुसंधान या शोध संस्थान को लिया गया है। आगे देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो ये मखदूम, उत्तर प्रदेश में है, और कौन से जिले में, मथुरा जिले में। ठीक है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये आपको भोपाल में है, जो कि MP का कैपिटल है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोची। ये सभी जो है, आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो है ICAR के अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, केंद्रीय ताजा जल जीव पालन संस्थान कहां पे है, तो यह भुवनेश्वर, उड़ीसा में। खारा जल कहां पे है, चेन्नई, हम लोगों ने देखा, और ये आपका केंद्रीय ताजा जल जीव पालन संस्थान जो है भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन दृष्टि से, आपको इस तरह के क्वेश्चंस PCS में भी आते हैं। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो ये आपका है मुंबई में। आपको पता है कि कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी मुख्य रूप से 2 जगह पाया जाता है, एक महाराष्ट्र में
और दूसरा गुजरात में। और लेकिन यहाँ पे केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की बात हुई है तो ये आपका मुंबई में है। ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे है? ये आपका लखनऊ में है। ठीक है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर। अगर आपको उपोष्ण पूछा जाए तो लखनऊ और शीतोष्ण पूछा जाए तो श्रीनगर। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? लुधियाना, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कोची में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे तो खुद समझेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसका इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कासरगोड। और ये कहाँ पे है भाई? केरल में। ठीक है, कासरगोड कहाँ है? केरल में। ठीक है। बहुत से ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि ये चीजें हमने ये पढ़ी है, लेकिन वो चीजें आपको कंफ्यूजन करेगी। ठीक है, तो यहां से आप सीखेंगे। देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। केंद्रीय जूट एवं समृद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में। ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय जूट एवं समृद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान वेस्ट बंगाल। ठीक है, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। केंद्रीय बारानी, जिसको हम ड्राई लैंड कहते हैं, बारानी का मतलब है ड्राई लैंड, कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, देखिए यही मैं कह रहा था, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। अब देखिए ये चीज आप देखा, एक और आपको मिलेगा और वही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और हमने आपसे पूछा था तो बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया था। ठीक है, एक राष्ट्रीय है, वहां पे भारतीय होगा। चलिए, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? अविका नगर, राजस्थान। ठीक है, कहाँ पे है? अविका नगर, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है। अगला हमारे लिस्ट में जो आता है वो आता है केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो यह देहरादून, उत्तराखंड में। ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम पे, हम वहां पे डाल देंगे आपको इसको। ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका करनाल, हरियाणा में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, एपी में। केंद्रीय कंदीय फसलें अनुसंधान संस्थान कहाँ है? त्रिवेंद्रम, केरल में। पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर कहाँ पे है? ये आपका पटना है, जो कि कैपिटल ऑफ बिहार है। पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो ये बारापानी, शिलोंग में। देखिए, पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान ये आपका है पटना, लेकिन पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूछा जाए आपसे तो बारापानी, शिलोंग में। तो आप देख सकते हैं कितना स्लाइटली चेंज है और नाम में, तो जिससे कंफ्यूजन होती है। देखिए, केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोवा। तटीय पूछे तो गोवा, इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पे आगे देखिए, लिस्ट में हमारा 30 नंबर पे आता है भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी, यूपी में। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? रांची में। देखिए, भारतीय चारागाह ये झांसी, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? रांची में है, जो कि कैपिटल ऑफ झारखंड है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। भारतीय प्राकृतिक रेजिन और गोंद संस्थान कहाँ है भाई? रांची में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न के तौर पे जो हमारे पास है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह आपका कानपुर में। कानपुर कहाँ है? यूपी में, आपको पता है। चलिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट, केरल। आपको पता है कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड्स ऑफ कोकोनट, है ना, हम लोग जानते हैं किसको? केरल को। गॉड्स ऑन कंट्री, सभी नाम जो है केरल को कहा जाता है। तो मसालों का, तो यहाँ पे मसाले के बारे में पूछा गया, तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मसाला अनुसंधान कहाँ पे होगा? कालीकट, केरल। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, देखिए यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगी। देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में। ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको गन्ना से रिलेटेड और भी आएगा। ठीक है, तो गन्ना हम लोग क्या रखे हैं कि सब गन्ना जो होगा चीनी के उत्पादन में, गन्ना में, सब में यूपी है, लेकिन ऐसा है नहीं, सब चीज यूपी में है नहीं। इसी को आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी।
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये वाराणसी में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी ये कहाँ पे है भाई? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, अगला जो हमारा संस्थान कौन सा है। तो अगला संस्थान इस सूची में आता है राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र में। जैविक स्ट्रेस प्रबंधन रायपुर और अजैविक जो है ये मालेगांव महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पशु पोषण और कायिकी संस्थान ये कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। राष्ट्रीय जूट एवं समृद्ध रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। हम लोगों ने क्या देखा कि केंद्रीय जूट एवं समृद्ध रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये आपका कोलकाता में राष्ट्रीय है। तो और अगर आपसे पूछा जाता सिर्फ कि केंद्रीय जूट एवं समृद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय जुड़ा है और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जुड़ा है, तो ये आपका कोलकाता में। राष्ट्रीय पशु रोग जानपौधिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? हैबल में है। और हैबल कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटका में। आगे देखते हैं इस सूची में कौन सा है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने गन्ना से रिलेटेड देखा था, मैंने बोला आपको पहले ही। अब यहाँ से गन्ना से फिर से पूछा गया, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु कोयम्बटूर में आपका गन्ना प्रजनन संस्थान है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अल्मोड़ा। और ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। केंद्रीय गौ पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ यूपी। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ है? भोपाल में है, जो कि एमपी का कैपिटल है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान देखिए कहाँ पे है भाई? ये नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान से सभी लिस्ट को देखिएगा आप, जो संस्थान है आपके एग्जामिनेशन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये झांसी में है, यूपी में। आगे देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? ये आपका नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान से सभी कुछ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है भारतीय कृषि एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। गेहूं और जौ कहाँ पे है? करनाल में। ठीक है, उसके बाद इस लिस्ट में आता है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मोदीपुरम। और मोदीपुरम कहाँ है? मेरठ में। ठीक है, मोदीपुरम कहाँ है? मेरठ में। अब देखिए भारतीय कदन, कदन का मतलब होता है पौष्टिक अनाज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय पौष्टिक अनाज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। पौष्टिक अनाज और तिलहन अनुसंधान ये सभी जो है हैदराबाद में। उसके बाद लिस्ट में आता है भारतीय जल प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे है? भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिए, हमने आपको बोला था आगे यहाँ पे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ठीक है, हम लोगों को देखा कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है, लेकिन यहाँ पे पूछा है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है। ठीक है, तो आई थिंक 90% लोगों को यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, तो आप सभी से लिख लीजिएगा कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद में है और केंद्रीय या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 2015 में हुआ था। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। ठीक है, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। और भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहाँ है? मऊ उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से जो शोध संस्थान थे जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत यानी ICAR के अंतर्गत आते हैं, वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं। और इससे आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी हेल्प मिलेंगी, तो आप इसे जरूर एक बार देखिएगा। हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और PDF के थ्रू इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा।